तरह का सबसे नया वीडियो सामने आया है। एक लड़के ने वीडियो बनाकर लोगों को भड़काया। वीडियो में लोगों को बाहर बुलाता एक युवक दिख रहा है। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो सबसे नया वीडियो है एनडीटीवी के पास, जिसमें एक युवक है जो कुछ लोगों को बाहर आने को कहता है और वीडियो बनाकर लोगों को भड़काता हुआ इस वीडियो में ये युवक नजर आ रहा है। लोगों को बाहर बुलाता दिख रहा है ये युवक। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुसलमानों का क्या हाल है? सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए तो सबसे नया वीडियो भी आपने देखा और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे घटनाक्रम को इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। ये वीडियो जो अब वायरल हो रहा है, सबसे नया वीडियो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। एक युवक जो खुद ये वीडियो बना रहा है और खुद लोगों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को कहता है अपनी दुकानें बंद कीजिए, बाहर आइए, और कई लोगों को बुलाता हुआ भड़काता हुआ इस वीडियो में ये युवक दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजश्री लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रही है। रविश रंजन भी हमारे साथ है और मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ताबिश हुसैन हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले रविश, आपका ही रुख करना चाहेंगे। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और एनडीटीवी पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो हम देख रहे हैं, जिसमें एक युवक जो वीडियो भी बना रहा है और कुछ लोगों को बाहर आने को कहता है। हालांकि इस वीडियो में उस युवक की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। कुछ जानकारी मिल पाई है इस वीडियो के बारे में? और जी बिल्कुल आयुषी, ये वीडियो यहीं का बना हुआ है। मुकेश ने भी वीडियो इनको दिया है। मुकेश, ये बताइए, जो आदमी है जो बोल रहा है कि आप दुकान बंद करो और ये जाओ, ये अभी तक इसकी पहचान हो पाई है? पुलिस क्या इसके बारे में जांच कर रही है? देखिए, ये दोनों वीडियो एनडीटीवी के पास हैं, जिसमें जो पहला वीडियो है उसमें एक लड़का बाइक पर चलता है और बाइक पर चलते हुए पूरे इलाके में घूमता है। जो बुलडोजर बाहर खड़े हुए थे वो बुलडोजर की गिनती करता है कि कितने बुलडोजर यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद कहता है कि भाइयों, बहुत सारे बुलडोजर आ गए हैं, बाहर निकलो और जो मस्जिद है उसको बचाओ। एक दूसरा वीडियो है, उसमें जो जहाँ पर ये पथराव हो रहा है उसके पीछे जो बैरिकेडिंग है पथराव यहाँ पर हो रहा था, इसके पीछे जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि दुकानें बंद करके बाहर आओ, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये दोनों वीडियो ये दिखाते हैं कि हिंसा की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी और पहले ये तय कर लिया गया था कि पुलिस को टारगेट करना है। जो टीम मस्जिद के इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने आ रही है उसको टारगेट करना है। तो ये दोनों वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से पहले से ही हिंसा को प्री प्लान कर लिया गया था और पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है कि जो ये वीडियो मिले हैं इनमें कौन लड़के हैं, ये पहले कौन लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और बहुत जल्दी ही पुलिस हो सकता है कि इस पूरी जो एफआईआर में कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिश की धारा को जोड़े। मैं आपको बताता हूं कि जो एफआईआर है उसमें क्या क्या सेक्शन लगे हैं, पुलिस ने क्या सेक्शन लगाए हैं। जो एफआईआर दर्ज की है उसमें काफी अहम सेक्शन है। बीएनएस 221 सरकारी काम में बाधा डालना, बीएनएस 132 सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, बीएनएस 121 लोक सेवक पर हमला करना, ये सेक्शन लगाया है। इसके साथ ही एक काफी महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो भी पुलिस ने लगाया है, इसमें 10 साल की सजा है। आप देखें कि किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। एक सेक्शन है बीएनएस 121 लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाना, इसमें 10 साल की सजा है और ये गैर जमानती सेक्शन है। 191 बी 191 2 ये दंगा फैलाने का है। 191
3 घातक हथियार से हमला करना, BNS 221 से आदेश की यानी कि सरकारी आदेश की अवहेलना करना। तो इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन जो वीडियो आया है उसमें साफ तौर पर इनका चेहरा भी दिख रहा है अपील करते हुए कि दुकान बंद करिए, तो इनको तो पुलिस पकड़ सकती है और इसी के लिए हमारे ख्याल से छापेमारी भी इधर चल रही है। देखिए बिल्कुल ये जो पूरा इलाका है आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, CRPF के जवान भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं, RAF के जवान हैं और इलाके में जो जिन जिन लोगों के चेहरे इन फुटेज में सामने आ रहे हैं, जो फुटेज हमने भी भेजे हैं, जो लोग भीड़ को उकसा रहे हैं या कह रहे हैं बाहर निकलो, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, इन सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो लगातार आप देख भी रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है और अभी जो लोग पकड़े गए हैं 5 लोग, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि आखिर ये दंगा जो है, ये जो हिंसा है वो कैसे फैली, क्या इनको पहले बताया गया था कि यहाँ पर इकट्ठा हो, आखिर ये पत्थर लेकर यहाँ पर कैसे पहुंचे। एक जगह और है, ये आप देखिए, ये जो रास्ता गया है अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम सारे स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि उनको ये देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ से हटो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हालात चूंकि तनावपूर्ण हो सकते हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है, बार बार ये अपील की जा रही है कि आप अंदर ही रहो, घर के अंदर रहो, क्योंकि BNS की धारा 164 लगी है, किसी भी कीमत पर किसी को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और यही वजह है कि आप देखिए बाहर से पूरा बैरिकेड करके इसको सील कर दिया गया है। तो तमाम सारी जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, काफ़ी हलचल है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले 1:25 से यहाँ पर जैसे ही बुलडोजर आए उसके बाद से यहाँ से दंगा शुरू हुआ। अच्छा मुकेश, तमाम सारे CCTV फुटेज भी यहाँ पर लगे हुए हैं, पुलिस ने उनको लिया भी है। अभी तक कोई ऐसा मेन जो है वो षड्यंत्रकारी या किसी का नाम आया हो? देखिए पुलिस इस बात की जांच कर रही है, क्या इसके पीछे कोई संगठन है, कोई बड़ा चेहरा है जो कि इस हिंसा के पीछे है, तो इस एंगल से जांच की जा रही है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल अगर वो प्रूव हो गया तो पुलिस इसमें कॉन्स्पिरेसी की धारा जो होती है वो भी इसमें जो FIR है वो उसमें ऐड करेगी। बारीकी से समझा रहे हैं कि कौन कौन सी धाराओं के तहत अब जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कैसे अब पुलिस की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और अब जो ये 2 वीडियो जारी हुए हैं इनके आधार पर भी कई और जो लोग हैं उनकी पहचान हो सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, ताबिश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। ताबिश, जहां पर आप मौजूद हैं कुछ लोग भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए जब रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस वक्त उन्होंने क्या देखा वहां पर। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गली आप देख पा रहे होंगे और ये तुर्कमान गेट से अंदर थोड़ा सा आप आएंगे तो ये जगह यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर दुकानें भी हैं, होटल भी हैं, लोगों की रिहाइश भी है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ। कल रात की जो तस्वीरें हमने देखी वो यहाँ से नज़दीक ही है, तुर्कमान गेट का मेन रोड वो इलाका, पत्थरबाजी जमकर हो रही थी। आप लोग ने यहाँ पर क्या देखा उस वक्त, यहाँ किस तरीके का मंजर था? सर आप ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही थी, क्यों पत्थरबाजी हो रही थी, क्या वजह थी? DCP साहब ने खुद कहा है अपने बयान के अंदर कि 100 लोग थे। 100 लोगों को जब हमने समझाया तो 75% लोग चले गए थे, 20 से 25 लोग थे। वो भी इलाके के नहीं थे, बाहर के होंगे, क्योंकि DCP साहब ने एक मीटिंग करी थी जिसमें 8 WA के थे, सारे मोहल्ला सुधार कमेटी थी, सबको बिठाल के एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि भाई हम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, हम उसके मुताबिक आए हैं। हम उनको जो है सिक्योरिटी दे रहे हैं MCD वालों को, और अगर हमारे पास नोटिस आता है कि आप इसको स्टे मिल गया है तो हम फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पब्लिक होती है, जब पुलिस आती है, सब जगह पुलिस होती है तो पब्लिक भी होती है। जब ज़्यादा पब्लिक थी उन्होंने पुलिस ने जो ना उनको धकेला, पत्थरबाजी हुई है, पर इलाके के नहीं थे। यहाँ पर उस वक्त कल रात क्या चल रहा था यहाँ लोगों में, क्योंकि आप कह रहे हैं बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा, तो लोगों को बताया गया था यहाँ पर कि ऐसे कार्रवाई होगी, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा? सर हमारी मस्जिदों में भी ऐलान हुआ था कि आप अपने अपने घर पे जाइए और जो भी कुछ हो रहा है वो हाई कोर्ट के आदेश के वजह से हो रहा है, आप अपने घरों पे जाइए शांतिपूर्वक। बाहर रहेंगे दिक्कत होगी और उल्टे सीधे जो है ना मैसेज जाएंगे। ये रेगुलर ही चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे, कुछ जैसे अब मैं यहाँ पे लोकल कितने, अब मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ तो लोकल होंगे इसमें 5 लोग, और इसमें देखेंगे तो सब बाहर के मजदूर लोग हैं, वो भी रास्ता रोक रखा है।
अगर ये रास्ता खुल जाता अपने अपने ऑफिस में चले जाते। मुझे नेहरू प्लेस जाना है, मैं वेट कर रहा हूँ। डीसीपी साहब ने कहा है 10 बजे तक ओपन हो जाएगा, अभी तक ओपन नहीं है। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप यहाँ? नाम को तो छोड़िए सर, बस मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मैं आपको कपड़े सिलवाने हो तो बता देना। यहाँ पर बाहर के लोगों की भी, क्योंकि होटल वगैरह है यहाँ पर, तो बाहर के लोगों का आना जाना भी है। इस वजह से हो सकता है कि लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनके बारे में पता लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये किस तरीके की जगह है, जरा आप बता पाएं अगर? ये सामने गली डकोतान है, ये कल्याणपुर है। हज मंजिल के पास से अंदर रास्ता आता है, नज़दीक पास में ही है। दरगाह फैजला मस्जिद के पास में जगह है ये, हज मंजिल के नज़दीक। तो यहाँ पर क्या होटल वगैरह हैं? होटल हैं, कारखाने हैं, दुकानें हैं, रिहाइश है, आपकी रिहाइश भी यहीं पर है? घनी आबादी। हाँ जी। अच्छा, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? रात के वक्त का हंगामा, काफी जो तस्वीरें आई हैं उसमें होता हुआ लग रहा है बाहर। तो यहाँ पर क्या चल रहा था उस वक्त गली के अंदर? आधी रात के बाद तो काफी लोग तो अपने घरों में आराम कर रहे थे। अच्छा, अब जो बाहर होंगे उनको पता होगा। नहीं था, आपको रोक के मैं बोल रहा हूँ, इस एरिया के अंदर नहीं था। वो आप देखेंगे जो तुर्कमान गेट बना हुआ है, वहाँ से लेके थोड़ी दूरी तक था। जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस पे, या पुलिस ने फिर आंसू गैस छोड़े। आंसू गैस यहाँ तक आए क्योंकि 144 वो कह रहे थे, डीसी पर लगा रखा है। 10-20 लोग इकट्ठे होते थे, वो आंसू गैस उन्होंने छोड़े। ये यहाँ पर कोई पथराव वगैरह, ये हमारा जो बाजार तुर्कमान गेट है वो सिर्फ आपका है मेन तुर्कमान गेट। मेन तुर्कमान गेट से जो ये आपकी बड़ी मस्जिद है, ये यहाँ तक का हुआ है जो भी कुछ हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस ने उनको तितर बितर कर दिया। रात को 2 बजे की बात है, ये 2 बजे की। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आपने क्या देखा यहाँ पर? ये हम तो थे ही नहीं यहाँ पे। चूंकि मैं आपके पास में तेजश्री भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर हमें अपडेट दे रही हैं। तेजश्री, आपके पास क्या अपडेट है? ये माना जा रहा था कि 11 बजे तक जो मलबा है अतिक्रमण का उसे हटा लिया जाएगा, क्या हटा लिया गया है? और जो रास्ते बंद किए गए थे, क्या वो खोल दिए गए हम लोगों के लिए? क्या हालात है इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए, रास्तों की यदि बात करें तो रास्ते अभी भी बंद है। आप देख सकते हैं कि मेरी बाई ओर का जो रास्ता है वो फिलहाल इस वक्त बंद है। लोगों को आने जाने की अनुमति फिलहाल इस वक्त नहीं है और लगातार यही हिदायत दी जा रही है कि फिलहाल लोग अपने घरों में रहें। ये हमने आपको एक गली की तस्वीर दिखाई, अब दूसरे गली की तस्वीर दिखाएंगे। दिखाइए मेरी दाईं ओर कि ये रास्ता भी बंद है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 बैरिकेडिंग्स जो हैं वो की गई हैं और पूरी तरह से यहाँ पर रास्तों को बंद किया गया है। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर जैसे आपने पूछा कि मलबा हटाया जा रहा है या नहीं, तो बता दें कि मलबे को हटाने में कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। एमसीडी के भी अधिकारी इस बात की पूरी तरह से जानकारी दे चुके हैं, क्योंकि मलबा जो है वो बहुत सारा है, जिसे हटाने में एक लंबा समय लगेगा। हम लेकिन वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जब यहाँ पर भगदड़ मची थी, जब यहाँ पर पथराव हुआ था, तब किस तरह से यहाँ पर भीड़ आई थी और कितने लोग आए होंगे। क्योंकि हमने एडिशनल डीसीपी से भी बात की और उन्होंने भी इस बात को बताया है कि किस तरह से यहाँ पर लोग आए, पथराव हुआ और साथ ही साथ अभी 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए एक बार फिर हम वो गाड़ियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक के बाद एक यहाँ पर गिरी हुई हैं और साथ ही साथ ये पत्थर और ईंट भी है जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े ईंटों का इस्तेमाल किया गया, इतने बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 5 पुलिस के जवान हैं वो भी घायल हुए हैं इस पूरे मामले में और साथ ही साथ कुछ एमसीडी के वर्कर्स हैं, एमसीडी के कुछ अधिकारी हैं, वे भी घायल हुए हैं। इनकी भी अभी फिलहाल इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है और साथ ही साथ यदि बात करें तो इनके भी बयान जो हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन मलबे की यदि हम बात करें तो देखिए हम ये उस पूरे इलाके में आ गए। जो सीसीटीवी की आप बात कर रहे थे कि सीसीटीवी में लगातार कुछ लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने बहुत सीसीटीवी में यदि आप ध्यान सुनेंगे तो जो 14 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है उसमें जब लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उपद्रवी पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, तो उसमें लगातार उनको शाबाशी मिल रही है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से आसपास के लोग उनका उत्साहवर्धन एक तरह से कर रहे हैं कह सकते हैं और इसीलिए पुलिस अब इन सभी बातों की जो है वो जांच पड़ताल करेगी कि क्या ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इस तरह से करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 8 बजे से इस पूरे एरिया को छावनी बना दिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए जो मलबा है वो लगातार यहाँ पर उठाया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे ट्रक्स इस वक्त आ गए हैं और यहाँ पर भी एक बार आइए अरुण जी, यहाँ जाने की हम कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि फिलहाल क्या तस्वीरें। तो जेसीबी के जरिए यहाँ पर मलबा पूरा उठाया जा रहा है। पुलिस बल तो यहाँ पर तैनात है ही, लेकिन फिलहाल कोशिश यही की जाएगी कि जितना जल्दी हो सके
ताकि यहाँ से इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि स्थिति तब तक स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन हमने देखा कुछ मिनटों पहले जहाँ पर हम मौजूद थे, कैसे लगातार वहाँ पर एक आंसू गैस का गोला भी छोड़ा गया, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि घरों से बाहर ना निकलें। एक बार हम यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा अवैध अतिक्रमण था ये, क्योंकि आप देखिए 360 डिग्री एक बार हम कैमरा घुमाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये केवल आप देखिए छोटी सी जगह नहीं थी, जिस तरह का अवैध अतिक्रमण था। और इसीलिए एमसीडी भी इस बात को लगातार कह रही थी, कोर्ट ने भी इसी बात का आदेश दिया था। ये देखिए यहाँ पर से यदि हम शुरू करें, जब यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने की बात की गई और अवैध अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया होगा, तब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है इलीगल था, अवैध था, और इसीलिए इस पूरे इलाके को हटाया गया। अब लोगों को कहीं ना कहीं ये डर था कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है, रहवासियों का ये कहना है कि मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा, ऐसा उनके मन में डर था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल को हानि नहीं पहुंचाई गई है। सभी केवल जो अवैध अतिक्रमण है उसे यहाँ से हटाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका था, क्योंकि ये 360 डिग्री हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस इलाके में जो है अवैध अतिक्रमण हटाने की पूरी जो है वो कार्रवाई हुई थी। दूसरी बात यदि हम अभी जांच की करें तो 100 ऐसे फुटेजेस पुलिस को मिले हैं जिसमें उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कुछ उपद्रवी ऐसे भी थे जो मास्क पहनकर आए थे, जिसके कारण उनकी पहचान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अधिकारियों ने यह बताया कि 5 लोगों को इस पूरे मामले में फिलहाल हिरासत में लिया और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये देखिए कितनी ऊपर तक मकान बनाए हुए थे। ये वाला भी इलाका हम देखेंगे तो केवल ग्राउंड पर ही नहीं, पर ये दिखाइए अरुण जी तस्वीरें हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर ऊपर भी मकान बनाए हुए थे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर तक पूरा एनक्रोच किया हुआ था, पूरा इलीगल अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। और इसीलिए इस पूरे यहाँ जो आप देख सकते हैं एक घर यहाँ पर बना हुआ है, उसे भी यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जब इसे हटाया गया तब लोगों में आक्रोश था कि पूरे इलाके को क्यों इस तरह से हटाया जा रहा है, ये उनके जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है वो क्यों तोड़ा जा रहा है, जिसे लगातार कहा गया कि अवैध निर्माण है इसीलिए इसे तोड़ा जा रहा है। अब पुलिस का यही कहना है कि आगे एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कई सारे सेक्शंस भी इसमें शामिल किए गए हैं, पूछताछ भी तमाम लोगों से की जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये पहले से तय था कि जब यहाँ पर कार्रवाई 1:23 पे शुरू होगी तब भीड़ आएगी, पथराव करेगी और पुलिस पर अटैक करेगी। इस एंगल पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और तेजश्री, क्योंकि नए वीडियो जारी हुए हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो एनडीटीवी ने दिखाए हैं, जिसमें ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि प्री प्लानिंग जो है दहशतगर्दों ने वो पहले से कर रखी थी। रवीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश, ये जो 2 वीडियो हम देख रहे हैं लगातार, इनसे ये तो साफ हो गया है कि प्री प्लानिंग तरीके से जो है ये पथराव किया गया, क्योंकि वहां पर भीड़ दिख रही है, भीड़ के हाथ में पत्थर दिख रहा है और तभी एक युवक आता है, लोगों को आदेश देता है कि प्रशासन आ गया है, अब इन पर पत्थर फेंक, और उसके बाद ये पूरा जो बवाल है वो देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, सवाल यही उठता है क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन से लगातार यहाँ पर पुलिस अमन कमेटी के साथ में बैठक कर रही थी। बार बार लोगों को बोला जा रहा था कि आप अपने घरों में रहिए, हाईकोर्ट का आदेश है और उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक शख्स जो है वो अपनी स्कूटी से आता है और बाकायदा इस पूरे इलाके में चक्कर काटता है और लोगों को उकसाता है कि आप बाहर आइए, और यहाँ पर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, इस तरीके की अफवाह वो फैलाता है। और इसी के बाद में हमने देखा कि 100 से 150 जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होकर इसी के बाहर जो है वो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस के ऊपर में, और उसके बाद में पुलिस भी हल्का लाठीचार्ज करती है, उनको यहाँ से खदेड़ती है और फिर ये पूरा बवाल होता है। जैसा अभी मुकेश बता रहे थे कि षड्यंत्र के लिहाज से भी जो पुलिस है वो पूरी जांच कर रही है कि कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची गई, क्योंकि पुलिस लगातार जो है ये पूरा इलाका अगर हम आपको दिखाएं ऊपर से तो इन सब इलाकों में जो छतें हैं उन तक पुलिस ने तलाशी ली थी कि कहीं कोई छत पर ईंट पत्थर तो नहीं इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर संकरी गलियां हैं, अगर ऊपर से कोई पत्थर फेंकता है तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो ड्रोन से लगातार 3 दिन से यहाँ पर निगरानी चल रही थी। पुलिस ने भी एक एक घर को, छतों को देखा था और उसके बाद में सारे लोगों को समझाया था कि ये कोई पुलिस का एक्शन नहीं है बल्कि हाईकोर्ट का निर्देश है, और उस निर्देश पर एमसीडी को वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और बाकायदा मस्जिदों से ऐलान करवाया गया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके
तरीके से अपने घरों में रहें, अदरवाइज आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी अफवाह में मत आइए, क्योंकि पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि फैज़ इलाही मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि उससे सटे हुए जो अतिक्रमण हैं उनको जो है वो गिराया जाएगा। और ये बाकायदा ये कोई पुलिस एक्शन नहीं है, हाईकोर्ट का एक्शन है। तो उसके बाद में ये सारी कार्रवाई जो है वो की गई थी। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि 2 वीडियो अभी मुकेश ने भेजे हैं जिसमें पता लग रहा है कि एक शख्स उकसा रहा है लोगों को, तो इससे अब उस शख्स को भी पुलिस तलाश रही है। मुकेश जैसा अभी बता रहे थे कि उस शख्स को भी पुलिस खोज रही है, कई सारी टीमें गठित हुई हैं कि आखिर ये कौन सा शख्स है। कुछ उस शख्स के बारे में मुकेश पता लगा हो जो उकसा रहा था? देखिए, बिल्कुल वीडियो फुटेज के आधार पर उस शख्स की पहचान हो गई है और पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अभी जानकारी मिली है कि शायद वो अपने घर में नहीं है और उसकी तलाश के लिए जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जो प्ले करता हूँ, जो अभी अभी मेरे पास पहुँचा है, और इस वीडियो को सुनिए। ये क्रिएटिव से भड़का रहा है। देखिए, ये एक नया वीडियो मिला है जिसमें एक शख्स है जो कि उसका चेहरा भी दिख रहा है। वो कह रहा है कि भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को, मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। जबकि पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि मस्जिद का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। केवल जो इलीगल हिस्सा है मस्जिद का, जिसमें डिस्पेंसरी है, जिसमें बैंक्वेट हॉल है, केवल उसमें तोड़फोड़ होगी। तो ये तमाम जो वीडियो हैं ये साबित करते हैं कि किस तरह से भीड़ को मोबिलाइज किया गया, किस तरह से लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया, किस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो डाले गए जिससे लोग भड़के और यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो पुलिस इस पूरे मामले में साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है उसके तहत जांच कर रही है। मुकेश कर रहे हैं जो उन्होंने अपने फोन में भी दिखाया, एक बार अपने दर्शकों को भी वो दिखा देते हैं। जो ये वीडियो कल रात का ही बताया जा रहा है जिसमें भीड़ को उकसाया जा रहा है पथराव करने के लिए। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब और अंदर भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, बाद एक जो नए वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं इस पूरे बवाल के, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस का एक्शन है वो और तेज हो सकता है और कई और लोगों की पहचान इस पे हो सकती है।